सभी प्यारे साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आपका टीजीटी का पेपर होने वाला है, टीजीटी के पेपर में ये जो मैं आज आपको मेटलर्जी की जो पीडीएफ है, मेटलर्जी स्पेशल एमसीक्यूज हैं, और अगर आपने इस मेटलर्जी के स्पेशल एमसीक्यूज को कर लिया तो ये मान करके चलिएगा कि आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो की, और आज आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कम इंपॉर्टेंट है। इन सब पर भी हम आपको पूरी वीडियो दे रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक से लेकर के एंड तक के क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से आप जब चेक करेंगे तो आपको जरूर परफॉर्मेंस अप टू द मार्क मिलेगी, और इन क्वेश्चंस को लगा जरूर लीजिएगा, ये मेरा कहना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में आने की इनकी पूरी संभावना है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करते हैं आपके साथ में। तो शुरुआत करते हैं हम लोग बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कार्बोरंडम। ये कार्बोरंडम क्या होता है? एक होता है कोरंडम और एक होता है कार्बोरंडम। दोनों में डिफरेंस होता है। तो कार्बोरंडम की अगर मैं बात करता हूं तो कार्बोरंडम हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 को बोलते हैं, ये कार्बोरंडम कहलाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इट इज 100% इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में गिना जाएगा। तो आप इस पर टिक कर लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कोई समझौता नहीं करना है, बिल्कुल एकदम आप परफेक्टनेस के साथ में इसके आगे 100% आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहे तो आप जरूर इनको जरूर मेरे साथ में सॉल्व करते रहिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा। चलिए, उसके बाद ऑटो रिडक्शन। आपको पता है कि कॉपर की मेटलर्जी में ही ऑटो रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो ऑटो रिडक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर कॉपर की मेटलर्जी पर आप जो है बॉक्स बंद कर लीजिए, यहाँ पर Al2O3 में बॉक्स बंद कर लीजिए, बहुत ही आवश्यक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज नॉट ओर ऑफ आयरन। इसमें कौन सा ओर आयरन का नहीं है? तो आयरन का भाई हेमेटाइट आयरन का है, लिमोनाइट आयरन का है, मैग्नेटाइट आयरन का है। तो फिर ये कैसेड्राइट जो है वो आयरन का ओर नहीं है। अब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में ये जानना चाहता हूं कैसेड्राइट किसका ओर है। अगर आपने ये बता दिया कि कैसेड्राइट जो है वो सर इस चीज का ओर है, किस मेटल का ओर है, अगर आपने ये बता दिया तो निश्चित तौर से आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है और ये सिलेबस में है। ये भी आप जान लिए। साइनाइड प्रोसेस कहाँ यूज होता है? तो साइनाइड प्रोसेस जो है वो आपका कॉपर की मेटलर्जी में यूज होता है, सिल्वर की मेटलर्जी में यूज होता है, गोल्ड। तो आपको पता होना चाहिए साइनाइड का ट्रीटमेंट सिल्वर और गोल्ड दोनों में होता है, इसलिए ऑप्शन यहां पर हम लोग मोर देन वन का ऑप्शन टिक करेंगे, यानी कि इस ऑप्शन को हम लोग राइट ऑप्शन पर लेकर के चलेंगे। तो है ना जबरदस्त क्वेश्चन। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी तैयारी एकदम मस्त रहे, एकदम प्रिपेयर रहे आप टीजीटी के लिए, तो फिर हमारे इन क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा। और टीजीटी की जो सुपरनोवा टेस्ट सीरीज है वो आपकी लॉन्च कर दी गई है, और उस टेस्ट सीरीज का नाम है टीजीटी न्यू टेस्ट सीरीज 2026। उसमें एक पीडीएफ हमने डाली है, बहुत ही मस्त पीडीएफ है भाई साहब। अगर आपने वो पीडीएफ पूरी पढ़ ली तो मान के चलो कि 100% टीजीटी के 100 में 100 क्वेश्चन आप जितने 125 है ना, तो उसमें आप केमिस्ट्री के तो 55 के 55 आप 100% मार देंगे, 55 से ऊपर ही जाएंगे अगर ये वाली टेस्ट आपने जो है पीडीएफ सॉल्व कर ली, निश्चित है। तो उसके बाद प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो आपको पता होना चाहिए कि कास्ट आयरन है कि स्टील है कि रॉट आयरन है कि स्टेनलेस स्टील है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि रॉट आयरन जो होता है वो प्योर फॉर्म माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग रॉट आयरन को टिक कर लेते हैं। तो रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो यहाँ पर रॉट आयरन को आप टिक कर लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जानिए आप ध्यान से, एसिडिक फ्लक्स कौन सा होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है ये तो आपका बेसिक फ्लक्स है, ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पर SiO2 जो है ये आपका कैसा फ्लक्स है? ये आपका है एसिडिक फ्लक्स। क्योंकि अगर इसकी रिएक्शन को भी आप देखना चाहो तो यहाँ पर आ जाओ। SiO2 रिएक्शन करता है कैल्शियम ऑक्साइड से, तो प्रोडक्ट आपका बना लेता है यहाँ पर CaSiO3।
इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैटी के अंदर क्या होता है, तो आप जानकारी रखिए कि मैटी कॉपर की मेटलर्जी में प्रयोग होती है, और मैटी में हम जानते हैं कि कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है, कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट जो ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है वो कौन है। तो पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रिड्यूसिंग एजेंट जो 673 पे यूज होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और हाई टेम्परेचर पर कार्बन होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड टिक करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन दमदार है, क्वेश्चन सुपर है। इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर जो टेस्ट सीरीज में बता रहा हूं, अगर आपने उसको यूज कर लिया तो जान लेना कि आपके बहुत चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन में। जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन। जोन रिफाइनिंग किस में यूज होती है, तो आपको पता होना चाहिए। जोन रिफाइनिंग जो है वो जिरकोनियम, हाफनियम, गैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम किस में होती है, तो आप यहां पर बताएंगे क्या सभी में होती है, गैलियम सिलिकॉन में होती है, जिरकोनियम में होती है। तो फिर यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जोन रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो जर्मेनियम, सिलिकॉन और आपका जो है वो हाफनियम, जिरकोनियम, जर्मेनियम, इन सभी में किस में यूज होती है। तो मैं आपसे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो आप जरूर ही हमें बता देंगे कि आखिरकार इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चल लेते हैं इसी के आगे बहुत इंपॉर्टेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए मैं दे करके जा रहा हूं, और बताना आपको जरूर है कि जिरकोनियम है कि हॉफनियम है कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है कि गैलियम है। आंसर आपके सामने है, जरा फटाफट आप बता दीजिएगा। उसके बाद द फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन मेथड इज कॉल्ड, इसको आप जानते हैं क्या कहलाता है, ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है। टाइटेनियम है, टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए आपको पता है वैन आर्कल मेथड का प्रयोग किया जाता है। जोन रिफाइनिंग ये वैन आर्कल मेथड है। कौन सा, ये वैन आर्कल मेथड है, याद रखिएगा, दिस इज वैन आर्कल मेथड। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद P2O5, इन दिस रिएक्शन P2O5 किसका काम कर रहा है, P2O5 एक एसिडिक फ्लक्स का काम कर रहा है, और P2O5 यहाँ पर जो है वो CaO की इंप्योरिटीज को निकालने का काम कर रहा है। तो दोस्तों आप इसमें एसिडिक की जगह क्या लगा, सॉरी बेसिक की जगह क्या लगाएंगे, एसिडिक फ्लक्स आप लगा लीजिएगा। बहुत ही सुपर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जवाब शायद आपने सोच लिया होगा। इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपने सोच लिया है कि यहाँ पर जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम है, तो फिर आप फटाफट अभी टिक कर दीजिए, और गैलियम सिलिकॉन है तो अभी टिक कर दीजिए। मैं आपको हिंट लगातार दे रहा हूं कि इसमें ऑप्शन कौन सा हो सकता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में जो रोस्टेड गोल्ड ओर है वो Cn के साथ ट्रीट किया गया, कोई कंपाउंड X बना है, X को जिंक के साथ में रिएक्शन कराया गया, उसने Y बना लिया और गोल्ड बना दिया है। तो आप बता सकते हैं ये एक्स क्या है। तो यहाँ पर क्या एक्स जो है वो आपका जो एक्स है वो AuCN का होल ट्वाइस है, ठीक। वाई जो है, वाई क्या है, वाई ZnCN का होल 4 है। तो यहाँ पर क्या होगा, गोल्ड को रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट है। अगर यहाँ पर AuCN का होल ट्वाइस रख देते हो तो यहाँ ZnCN का होल 4 बन जाएगा, और आपका प्रोडक्ट यहाँ पर Au निकल जाए, क्योंकि जिंक डाइवैलेंट होता है और यहाँ पर गोल्ड जो है वो उसकी बैलेंसी अलग बताई गई है। तो क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिनका जवाब आपके सामने नहीं है, यानी कि बहुत ही सुपर क्वेश्चन। इसका ऑप्शन ए चला जाएगा, विच इज कंसीडर्ड एज ए ओर ऑफ आयरन एंड कॉपर। इसमें कौन सा ओर आयरन और कॉपर दोनों का कंसीडर किया जा रहा है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्यूपराइट कॉपर का ओर है, मैलेकाइट यानी कि विच इज कंसीडर्ड एज ओर ऑफ आयरन एंड कॉपर। तो यहां पर आपको देखो, क्यूपराइट केवल Cu2O होता है, कैलोसाइट और मैलेकाइट और कैल्कोपाइराइट। तो यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जो दोनों है वो कहाँ है, क्यूपराइट में तो केवल कॉपर होता है, कैलोसाइट में केवल आयरन होता है, मैलेकाइट में के जो है वो केवल आयरन और कॉपर दोनों होता है। कैल्कोपाइराइट की अगर मैं बात करता हूँ और मैलेकाइट की बात करता हूँ, तो इन दोनों में से
एक ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा कि भाई इसका कौन सा ओर है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैल्कोपायराइट को अगर आप चेक करिएगा तो यहाँ पर आपको आयरन भी मिलेगा, कॉपर भी मिलेगा, मैलेकाइट, यहाँ मोर देन वन ऑप्शन जाना चाहिए था। फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप जरूर कर लीजिए। सिनेबार किसका ओर माना जाता है? तो सिनेबार जो है वो आपका मरकरी का ओर माना जाता है। तो यहाँ पर सिनेबार को आप मरकरी पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है वो आप कैल्कोपायराइट को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि कॉपर और आयरन दोनों पूछा है इसके अंदर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिफाइड बाय वैन आर्कल मेथड? तो यहाँ पर वैन आर्कल मेथड में टाइटेनियम और जिरकोनियम है। टाइटेनियम और जिरकोनियम, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ओर इज हीटेड इन एक्सेस सप्लाई ऑफ द एयर प्रोसेस कॉल्ड? जब ओर, व्हेन ओर इज हीटेड, तो आपको पता होना चाहिए जब एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं तो यहाँ पर रोस्ट की बात करिए, ROAST, तो रोस्ट में ऑक्सीजन है, मतलब एयर है, और कैल्सी में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर एयर की सप्लाई होना चाहिए। तो आपको ये आंसर भी याद हो गया होगा कि रोस्टिंग यहाँ पर आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, जरूर करिए मैच द कॉलम। ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है। आपको बताना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। तो आपको बताऊंगा कि PB3O4 जो है वो आपका रेड लेड कहलाता है, HgCl2 जो है कैरोसिव सब्लिमेट कहलाता है, Hg2Cl2 कैलोमल कहलाता है, और HGS जो है वो आपका बर्मिलियन कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर डायरेक्ट दिया हुआ, इस क्वेश्चन पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, इसमें से कोई एक हिस्सा जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है, संभावित है। तो यहाँ जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18th क्वेश्चन पर चले आइए। ये क्वेश्चन भी मान करके चलिए कि ये TGT में सुपरनोवा क्वेश्चन बनेगा, और इस पर लिख लीजिए कि 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संभावना पूरी है। कैलोमल फर्स्ट और कैलोमल सेकंड, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ब्रास में कॉपर जिंक होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर टिन होता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर होती नहीं है, यानी कि यहाँ पर कॉपर जिंक और निकल है, और यहाँ पर कॉपर जिंक निकल, यानी कि थर्ड वाले का जो ऑप्शन है कॉपर जिंक निकल, और निकल स्टील में FeNi होगा। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल जाता है, ये आपका आंसर भी दिया हुआ है। बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चंस को करना जरूर चाहिए दोस्तों। तो अगर मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को करें तो आप जरूर हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। बॉक्साइट और इज कंसंट्रेटेड बाय बेयर्स प्रोसेस, सरपेक हॉल्स, ये सभी प्रोसेस हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जो मेन प्रोसेस है वो यहाँ पर बेयर्स प्रोसेस है, इसी के द्वारा इसको प्यूरिफाई किया जाता है। बेयर्स प्रोसेस विच सॉल्वेंट इज यूज्ड, तो यहाँ पर NaOH का प्रयोग होता है, आपको पता होना चाहिए बेयर्स प्रोसेस में NaOH का प्रयोग किया जाता है। ग्लाउबर्स सॉल्ट जो होता है वो Na2SO4.10H2 होता है, वो ग्लाउबर्स सॉल्ट होता है। फेंटसन्स रिएजेंट जो है वो Fe, इसके अंदर Fe मेटल होता है, FeSO4.H2 प्लस H2O2 का मिक्सचर जो है वो फेंटसन्स रिएजेंट कहलाता है। एडम्स कैटालिस्ट की बात करें तो PT और PTO के मिक्सचर को एडम्स कैटालिस्ट कहा जाता है। बटर ऑफ टिन जो होता है वो SnO2 होता है, इसमें SN मेटल होता है, इस बात का ध्यान देना। ब्लू विट्रियोल के अंदर कॉपर मेटल होता है, क्योंकि ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, कॉपर मेटल होता है। ऑटो रिडक्शन कहाँ होता है? ऑटो रिडक्शन प्रोसेस जो होता है वो आपका बेसेमर कन्वर्टर में होता है, और कॉपर की मेटलर्जी यहाँ पर प्रयोग होती है। तो दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चंस करना चाहते हैं और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहते हैं तो आपको TGT की लाइव क्लास में ये क्वेश्चन सब मिल जाएंगे, और आपको इनके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आंसर्स भी आप टैली कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको TGT के सुपर क्वेश्चन में आते हैं। तो अगर आप TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, TGT की तैयारी कर रहे हैं, और TGT में हर टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर आप एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलते हैं वो क्वेश्चंस जिन पर होती है आपकी पूरी पकड़, क्योंकि हम हर क्वेश्चन की करते हैं एनालिसिस, और हर क्वेश्चन आपसे भी करवाते हैं, अपने आप भी करते हैं, यानी कि यहाँ चलता है 2 वे प्रोसेस, सिंगल प्रोसेस नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए जुड़िए हमारे ऐप से जिसका नाम है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस, और साथ ही साथ तैयारी करिए अपनी PGT और TGT एग्जाम की। थैंक यू।